मैं एन के रामटेके, जवाहर नवोदय विद्यालय शेगांव, डिस्ट्रिक्ट बुल्ढाना। कल हमने कक्षा 12वीं की कविता थी सर स्वीकारा है, उसका पहला पद पूरा हो गया था। दूसरा पद भी हमने चालू किया था। आज दूसरे पद का कुछ अंश बचा हुआ था, उस अंश को हम पूरा कर लेते हैं। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उंडेलता हो भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, भीतर वह ऊपर तुम, मुस्कुराता चांद जो धरती पर रात भर। मुझ पर तो तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है, तुम्हारा ही वह खिलता चेहरा है। कभी ये चाहते हैं जाने क्या रिश्ता है और जाने का नाता है। कभी अपनी प्रिया को देखकर खुद संबोधित करते, प्रिया को संबोधित करते कि मेरा और आपका क्या रिश्ता है, जाने का रिश्ता है, जाना का क्या कौन सा नाता है। ये प्रिया, कवि की जो प्रिया है वह अज्ञात ऐसी प्रिया है, और इनमें से अज्ञात प्रिया के प्रति कवि के मन में जो हृदय भाव है, जो भावना है, जो अपनेपन का अपनापन है, ये प्यार है, वो प्यार के बारे में कवि अपने विचार व्यक्त कर रहा है। जितना देखो, जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता, क्या रिश्ता है और आपका और मेरा, आपका और मेरे बीच में क्या रिश्ता है हो। जितना भी उंडेलता हूँ उस रिश्ते को, उस प्यार को, प्यार को जितना भी बाहर निकालने की कोशिश करता हूँ, वो भर भर भी आता है, भर भर कर बाहर दोबारा। ऐसा अंतःकरण है, हृदय है, अपने प्रिया के प्रति समर्पण की भावना लेकर इतना बार बार इतना भर उठता है, भर भर फिर आता है। मुझे विचारों के भाव है, विचार कहेंगे, भाव कहेंगे, भाव व्यंजना कहेंगे, वो व्यक्त करने के लिए जितना भी उंडेलो वह कम होता ही नहीं है। उंडेलना बाहर निकलना, अंतःकरण के जो भाव है, विचार है अपने प्रिया के प्रति, वह जितने बार भी वो खाली करना चाहता है, अंतःकरण खुला करना चाहता है, अपने विचार व्यक्त करना चाहता है, उतनी ही भावना भर भर फिर आती है। भर भर युग्म शब्द का प्रयोग किया गया, यह पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हुआ है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का, दिल में क्या झरना है, जैसा मतलब पानी है, झरना है, बार बार बहता रहता, उस झरने का पानी कतई कम नहीं होता, थोड़ा भी कम नहीं होता। उसी तरह से कवि के मन में अपने प्रिया के प्रति जो भाव भरे हुए, भाव धारा भरी हुई है, इन्हीं वजह से कवि क्या चाहता है, दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है। जैसे मीठे पानी हो, मीठा पानी हो, ऐसे मधुर भाव, मधुर विचार, प्यार भरे विचार, अपनेपन के विचार कवि के मन में बार बार उमड़ कर आ रहे हैं। इन्हीं वजह से कवि ये चाहता है, दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, भीतर व ऊपर तुम। देखो इस तरह चांद के, कभी अपने चांद की तरफ देखकर, कभी चांद में भी कभी को अपनी प्रिया नजर आ रही है, और इन भीतर भी वह है, भीतर का तो अंतःकरण में, कवि के अंतःकरण में भी अपनी प्रिया के भाव, प्रिय के प्रति प्यार है, अपनापन है, वो भरा हुआ है। इन्हीं वजह से कवि क्या कहते हैं, भीतर वह ऊपर तुम, अंतःकरण में भी तुम हो, ऊपर भी चांद में भी देखता हूँ तो चांद में ही तुम्हारा चेहरा नजर आने लगता है। मुस्कुराता चांद जो धरती पर रात भर, देखो चांद भी मुस्कुराता हुआ चांद धरती पर जिस रात भर प्रकाश रोशनी फैलाता है, उसी तरह से तुम्हारी जो प्यार की रोशनी है, उजाला है, प्यार का उजाला है, वो चांद के समान, चांद की शीतलता है, प्यार की जो शीतलता होती है, चांद की जो शीतलता होती है, शीतल रोशनी होती है, रात भर मेरे हृदय पर, मेरे अंतःकरण पर वह छाया रहता है। जैसे कि रात में धरती पर चांद की रोशनी छाई रहती है, उसी तरह से मेरे अंतःकरण में, मेरे मन में, मेरे हृदय में भी वह तुम्हारा हंसता हुआ चेहरा है, चांद के समान ममता भरा चेहरा है, वह शीतलता है, बस शीतलता मेरे अंदर भरी रहती है। इन्हीं वजह से कोई कहते, मुस्कुराता चांद जो धरती पर रात भर, मुझ पर तो तुम्हारा ही वह खिलता हुआ चेहरा है। मेरा जो आपका, जो मेरे अंदर जो आपका जो खिलता हुआ चेहरा, हंसता हुआ चेहरा है, खिलता हुआ फूल है, उसी तरह हंसता हुआ जो चांद है, प्रसन्न चांद, ममता भरा चांद है, वो चांद किस तरह से कवि के अंतःकरण में, हृदय पर राज कर रहा है या छाया हुआ है, धरती पर रोशनी छाई रहती है चांद की, उसी तरह से मेरे अंतःकरण में, मेरे मन में भी तुम ही छाई हुई हो, तुम ही फैली हुई हो, तुम्हारा विस्तार हुआ है। इन वजह से कवि क्या यही चाहता है, मुस्कुरा चांद जो धरती पर रात भर, मुझ पर तो तुम्हारा ही वह खिलता चेहरा है, वह खिलता चेहरा है। इसके तो शब्दार्थ देख लेते हैं। नाता रिश्ता है, उंडेलना, खाली करना, बाहर आना, सोता का तात्पर्य झरना है, अज्ञात प्रिय के प्रति व्यक्तित्व निर्माण में प्रिय का योगदान। कभी यही चाहता है, कई विशेषता देखिए, मेरे व्यक्तित्व को निर्माण में कम से कम हमारे में अज्ञात जो प्रिया है उसी की प्रेरणा का योगदान है, जिनकी प्रेरणा मिली है, जिनके कारण मेरा व्यक्तित्व निर्माण हुआ है, मेरे व्यक्तित्व का विकास हुआ है, ये विशेषता इनमें अंकित करने की कोशिश की। संबंधों शैली और आत्मानुभूति है, संबोधन कर रहे हैं, एक दूसरे को संबोधन करने की शैली भी, या कि आत्मानुभूति, मन के भाव है, मन के विचार है, उसका वर्णन किया गया है। भाषा निर्झर के समान मुक्त है, बिल्कुल भाषा को से कोई बंधन नहीं, अलंकार भी नहीं, अलंकार दिए गए और ऊपर अलंकार दिया गया है, अनुप्रास अलंकार दिए गए, लेकिन ऐसे अच्छा ये भाषा बोझिल नहीं की गई है, सरल सादी प्रवाही भाषा का भी यहाँ प्रयोग हुआ है। इन्हीं वजह से कहा गया भाषा निर्जर के समान मुक्त है। झरना और मीठे पानी का सोता में अपनापन दिखाई दे, जैसा झरना है निरंतर बहता रहता है, और मीठा पानी तो आपको मालूम ही है, जो झरना होता है निरंतर झरना बहता है, और झरने से झरना का पानी कतई कम नहीं होता है। उसी तरह कवि के अंदर का जो हृदय का भाव है, प्यार है, अपनेपन की भावना है, वह बिल्कुल क्या सोते के समान है, झरने के समान है, कतई वह कम नहीं होता है। अपनापन उसमें
हृदय में जो भाव उठते हैं वह अपनी प्रिया के प्रति अपनापन जरूर व्यक्त करता है। भर भर में दोनों युग्म शब्द का प्रयोग किया गया है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी यह हुआ है। धरती पर रात भर, धरती पर रात भर, ये र की आवृत्ति हुई है, इसी वजह से अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। उस गद्यांश के आधार पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं। ये प्रश्न भी परीक्षा के दृष्टिकोण से अति आवश्यक है। तुम तुम्हारा सर्वनाम किसके लिए प्रयुक्त किए हैं। दूसरा प्रश्न है, कभी अपने संबोध के साथ रिश्ते को कोई नाम देने में असमर्थ क्यों है। तीसरा प्रश्न, उंडेलना और भरभर फिर आना, भरभर फिर आता है, अर्थस्पष्ट करो। झरना और मीठे पानी का सोता, प्रतीकार्थ बतलाइए। कभी तुम कौन है, स्पष्ट करो। ये पद्यांश के आधार पर कुछ प्रश्न है। अभी आगे का 2 नंबर का जो पद्यांश है उसको हम पदबद्ध है, वो पदबद्ध देख लेते हैं। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं, मुझे भूल जाने की दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या, शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूं मैं, झेलूं मैं, उसी में नहालूं मैं, इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रमने का रमणीय उजाला अब सहा नहीं जाता, नहीं सहा जाता। कवि का जो दर्द है इसमें जो कहा गया है, भाव व्यंजना की, सहा नहीं जाता, नहीं सहा जाता, उसके अपनी मनोदशा का वर्णन व्यक्त किया गया है। देखो, सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं भूलूं। कभी ऐसा दंड अपनी प्रिया से पाना चाहता है क्या, जो अपनी प्रिया की जितनी भी यादें हैं, विचारधारा है, वह सबको भूल जाना चाहती है। इन्हीं में से सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं सब कुछ भूलना चाहता हूँ, अपनी प्रिया को भी भूलना चाहता हूँ। अभी कभी अपनी प्रिया को क्यों भूलना चाहता है, अपनी प्रिया से ऐसा दंड को क्यों पाना चाहता है, सचमुच मुझे दंड दो। कभी अपनी प्रिया से यही चाहता है कि सचमुच ऐसा मुझे दंड दो, ऐसी मुझे सजा दो, क्या मैं आपके व्यक्तित्व को, आपके विचारों को, अपने प्यार को फिर से भूलना चाहता। आखिर कभी अपने प्यार को क्यों भूलना चाहता है। हाँ, तुम्हें भूल जाने की, अभी मैं कभी ये कि तुम्हें भूल जाने की दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या। देखो, इसमें अंधकार अमावस्या का दिया गया है, अंधकार रूपी अमावस्या है, या रूपक अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। तुम्हें भूल जाने की, देख कभी ऐसा चाहता है कि जैसे दक्षिण ध्रुव में हमेशा अंधकार रहता है, अंधेरा छाया रहता है। कई बार लोग कहते हैं क्या दक्षिण ध्रुव में सूरज की रोशनी आती और इन ऐसे वहाँ तो कई महीनों तक अंधकार छाया। जैसे हमारे इलाकों में भी, जैसे अमावस्या में, जैसे पूनम के चांद में तो पूरी रात उजाली दिखती है, चांदनी भरी दिखाई देती है, लेकिन अमावस्या के रात में चारों अंधेरा छाया रहता है। उसी तरह अंधेरा दक्षिण ध्रुव में, इन्हीं घनघोर अंधेरा, इन्हीं वजह से कभी घनघोर अंधेरे का, दक्षिण ध्रुव में घनघोर अंधेरा रहता है, घना अंधेरा रहता है। उस अंधेरे के बारे में भी कभी मैं उस अंधेरे में भी लापता होना चाहता हूँ, भूलना चाहता हूँ। इन्हीं से यह रूपक अलंकार प्रयोग है। दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या के समान है, यह रूपक अलंकार का प्रयोग है। शरीर पर चेहरे पर अंतरम में, यहाँ पर शरीर पर चेहरे पर अंतरम, र की आवृत्ति हुई है। शरीर र है, चेहरा र है, पर है, अंतर है, र की आवृत्ति हुई है। इनमें से अनुप्रास जहाँ भी वर्ण की आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। इन्हें शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालू में, पर पूरी तरह से जो अंधकार है अपने शरीर पर, अपने चेहरे पर, अंतकरण पर, अपने दिल पर भी पालू में, झेलू में, उसी में नहालू में, पूरे तरह अपने आप को उसमें अंधकार में खोना चाहता है। अपने चेहरे पर, शरीर पर, अंतकरण में, मन में उसको झेलना चाहता है, उसमें नहाना चाहता है, उसमें पूरे से खो जाना चाहता है, ताकि मैं कभी अपने आप को उसको भूल जाए, पूरी तरह से प्रिया को कभी भूल जाए। इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित, चारों से घिरा हुआ, आच्छादित छाया हुआ है, तुमसे ही परिवेष्टित, आच्छादित रमणीय उजाला आप सहा नहीं जाता, नहीं सहा जाता। अभी तुम्हारे साथ जो कि समय बीता है, वो समय है, वो पल है, वो प्यार है, वो अपनेपन की भावना है, समर्पण की भावना है, वो किस तरह परिवेष्टित, चारों से घिरी हुई है, आच्छादित छाई हुई है। इसमें ये रमणीय, सुंदर, रमणीय, मन को रमाने वाला है, सुंदर, ये आपका उजाला है। उजाला का तात्पर्य प्रेम का उजाला है। वो प्रेम के उजाले में प्यार का उजाला है, वो प्यार का उजाला है, सहा नहीं जाता, नहीं सहा जाता। इतना दर्द कभी चाहता है, इतना दर्द वो अपने आप को, उस दर्द को वो पूरे से भूलना चाहता है, नहीं सहा जाता है। कई ऐसी बातें होती हैं जब कुछ सहन नहीं कर पाते, हम लोग को बर्दाश्त नहीं कर पाते। और इन्हीं में से कभी भी चाहता है कि अपने जो कभी प्रिया का जो प्यार है वह कभी के लिए इतना प्यार है कि वह कभी के लिए बर्दाश्त नहीं होता। इन्हीं वजह से कभी क्या चाहता है, सहा नहीं जाता, नहीं सहा जाता। इस पद के आधार पर और दूसरा भी पद है, वो बचाव पद है, उनको हम देख लेते। ममता के बादल को मंडराती कोमलता भीतर पिराती। अभी ममता के बादल, यहाँ भी रूपक ममता के बादल, ममता रूपी बादल है। आपकी कितनी ममता है, ममता का साथ प्यार है, प्यार रूपी बादल है, मंडराते हैं, चारों से घूमते, कितने कोमल है, वो कोमल है, पिराती है, भीतर पिराते हैं दर्द। वो आपकी जो ममता है, प्यार है, वो अंदर पिराना, दर्द होना है, भीतर पिराने का तात्पर्य हृदय के अंतःकरण को चोटें पहुँचाती है।
और वो मन है, अंतःकरण है, हृदय है, भीतर का मन है, वो क्या बर्दाश्त नहीं होता। दर्द है, पिराते हैं दर्द है, वह दर्द अपनेपन का दर्द है, प्यार का दर्द है, या वियोग का दर्द। अभी वो दिखाई वो कभी की जो प्रिया प्रिया है, प्रेयसी है, वो उनको दिखाई नहीं, कैसे उनकी यादें हैं, वो यादों से उतना उनका दर्द होता है, और ये दर्द को कभी अपने आप को भूलना चाहता है और अपने पैरों पर खड़ा भी होना चाहता है। वो ऐसा नहीं कि केवल अपने प्यार के प्रिया के प्यार में वो खोया रहे, बावला बने, पागल बने, नहीं। कभी ये चाहते कि उसके कोमल भावों को, कोमल विचारों को, जो चार मंडराना चारों से घूमता है, चारों घूमते हैं, उसकी ममता के बादल जो चारों से घिरे हुए उसको, वो घिरे हुए बादल कितना दर्द देती है, उस दर्द को ही वो केवल कभी दूर करना चाहते। कमजोर और अक्षम हो गई है आत्मा। अभी कभी करते कि इसकी यादों में मेरे जो कमजोर हो गया मेरा शरीर है, मेरा अक्षम, जिसका अक्षम कमजोर आत्मा के कमजोर अक्षम, अब वही आत्मा कमज़ोर हो गई है। ये आत्मा मेरी कमज़ोर हो गई है, पूर्व अक्षय हो गई, दुख से घिरी हुई है, वो कम नहीं हो रही है, ये जानकारी इसमें दी गई है। छटपट छाती को भविष्य, अभी छटपट छाती में छटपट हो रही है, भीतर पिराना, भीतर पिराना, यहाँ भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का, ममता के बादल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का हुआ है। कमजोर अक्षम अब हो गई है आत्मा, छटपटाती छाती, इसमें भी छटपटाती छ का और ट का आवृत्ति हो गई है। इन्हीं वजह से यहाँ भी अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग है। छटपट छाती को भविष्य डराती है। कभी कभी ये छाती में हृदय में अंतःकरण में छटपट हो रही है, वेदना हो रही है, दर्द हो रहा है, अब भविष्यता डराती है। मेरा भविष्यता है ना, भविष्य में मेरा भविष्य में क्या हो जाएगा, बस भविष्य में अपनी प्रिया के अभाव में या गम में, प्रिया के अभाव में, प्रिया के गम में मैं जिंदा रह पाऊंगा कि नहीं है। और इन्हीं वजह से अगर मुझे जिंदा रहना है आगे भविष्य में, आने वाले दिनों में अगर मुझे जिंदा रहना है, तो अपनी प्रिया को मुझे भूलना पड़ेगा। तो ये इन वैसे भूलने के लिए तो बार बार कभी कर रहा है, लेकिन कभी कम अंतःकरण भूलने के लिए कतई तैयार नहीं। वैसे बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती, बहलाना है, इस तरह से उसको फुसलाना है, बहलाना सहलाना है, प्यार करना है, आत्मीयता है, अपनापन की भावना है। अब ये बर्दाश्त सहन नहीं होती है, बर्दाश्त अभी सहन। इसके कुछ शब्द हैं, वह शब्दों को एक बार जरूर देख लेते। दक्षिण ध्रुव अंधकार, दक्षिण ध्रुव पर छाया हुआ गहरा और अनंत अंधेरा, अमावस्या काली रात, आच्छादित यानी छाया हुआ, रमणीय यानी सुंदर, मन को रमाने वाला, पिरात यानी दर्द करना है, अक्षम यानी कमजोर हो गई छाती, बहलाती मन को प्रसन्न करती, सहलाती दर्द को कम करती, आत्मीयता यानी अपनापन, प्यार। इसके आधार पर कुछ विषय देगा। अज्ञात प्रिय के प्रति व्यक्तित्व निर्माण में प्रिय का योगदान, संबोधन शैली और आत्मानुभूति का वर्णन, भाषा निर्झर के समान युक्त है। अनुप्रास अलंकार और रूपक अलंकार का भी यह प्रयोग जरूर हो गया है। इस पद्यांश के आधार पर कुछ प्रश्न भी दिए गए हैं, उस प्रश्न को भी परीक्षा के दृष्टिकोण से आवश्यक है, उनको भी हल करना है। कभी कौन सा धन पाना चाहता है। दूसरा प्रश्न, कवि के लिए अपनी प्रिया को भूलने का दुख कैसा होता है। कौन सा रमणीय उजाला कवि के लिए असहनीय है। चौथा प्रश्न, कवि को कौन सी भावना पीड़ा देती है। कवि कैसी कमजोरी अनुभव करता है। छठा प्रश्न, कवि भविष्य के प्रति क्यों आशंकित है। प्यारे बच्चों, आगे की कविता है हम कल जरूर देख लेते हैं।